अन अकेडमी में हमने इस बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था फाइनल का बैच, तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम में एक ऑल इंडिया रैंकर मेरे साथ में बैठा हुआ है। और मतलब देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ कि यार इस सब्जेक्ट में या फाइनल में कहीं भी शॉर्टकट की जगह नहीं है। मतलब कई बार बच्चों को लगता हो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में है, बट इतना ज़रूरी है। तो आप ये देखिए कि भाई ये जो है ना, ये सब्जेक्ट इज़ लाइक अ मदर, और जितने चैप्टर्स हैं वो सारे बच्चे हैं उसके। यस। तो जो एक माँ है अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। तो इंस्टीट्यूट ने दिया ज़रूर था वेटेज, लेकिन वेटेज को उतना फॉलो नहीं किया है। तो भाई आपको इक्वली पढ़ना है सब कुछ। पी तो सभी पढ़ते हैं, सबने पढ़ना ही है, बट हर एक चैप्टर, चाहे स्टैंडर्ड का पार्ट, चाहे 8, 9, 10 हो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी इस बार कई बच्चों से इंटर में भी बात हुई। इंटर में एक बच्चा भी यहाँ पे है, उसके 89 मार्क्स ऑडिट में। कल एक बच्चे है उसके 93 मार्क्स ऑडिट में। तो मैं क्रेजी फील कर रहा हूँ, मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार। बहुत सारे लर्नर्स जो भी पास हुए इंटरमीडिएट, भाई 2-2.5 साल का गैप होता है। तो पहले मतलब कैसे स्टार्ट करें? पहले आर्टिकलशिप सेलेक्ट कर लें या पहले स्टडीज शुरू कर दें? हेलो बच्चेबाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके? तो भाई हमारे साथ हैं आज ऋषभ गुप्ता, जिन्होंने स्कोर किया है ऑल इंडिया रैंक 47 सीए फाइनल एग्जाम्स में मई 2024। ऋषभ ने अनअकैडमी में पढ़ा है ऑडिटिंग का पेपर और स्कोर किया है एग्जामिशन। इनसे आज जानेंगे इनके मंत्रास कि किस तरीके से तैयारी की और क्या क्या इन्होंने चीज़ें ध्यान में रखी ताकि एग्जामिशन स्कोर किया और साथ में स्कोर किया एक ऑल इंडिया रैंक। एक कमाल की बात यह है कि ऋषभ हैं बीरगंज नेपाल से। तो नेपाल से दिल्ली, फिर मुझे लगता है मुंबई, बेंगलोर, काफ़ी लंबी जर्नी रही है और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है। तो मुझे लगता है चलते हैं ऋषभ के पास। तो ऋषभ, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक स्कोर करके? हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। वेरी नाइस। कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने जब रिजल्ट्स देखे तो क्या उम्मीद थी कि ऑल इंडिया रैंक अब आ गई है, चेक करना चाहिए मेरिट उसमें जाके? रिजल्ट्स देखी पहले तो नीचे डायरेक्ट मैंने देखा सक्सेस लिखा हुआ था, मार्क्स तो देखा नहीं। हाँ। फिर सक्सेस देखने के बाद मैंने देखा मार्क्स, तो मार्क्स देखा, सारे एग्जाम थे, ऑडिट भी एग्जाम था। अच्छा। ऑडिट में मेन टेंशन, ऑडिट एग्जाम थे। सही बात, सही बात है, सही बात है। फिर मैंने एक बार सोचा कि रैंक्स देख लेते। हाँ रैंक्स जी। देखना बनता है अब। बिल्कुल बनता है। रैंक देखा तो रैंक आ गई थी सर। रैंक आ रही थी। सही फिर बात। उसके बाद जो खुशी मिली। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप घर नहीं गए मुझे लगता है? नहीं। अब मुझे लगता है आप घर जाएंगे तो वो सेलिब्रेशन थोड़ा अलग है, जब पेरेंट्स के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं, वो एक मोमेंट अलग है। अभी ऋषभ जेपी मॉर्गन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद अब इनसे पूछेंगे भाई इनका क्या आगे रहने वाला है, ताकि आप सबको भी गाइडेंस मिले। और ऋषभ, तो बताएं ज़रा, जब आपने ऑडिटिंग की क्लास की तो मतलब आपने जो प्रिपरेशन की, एक बार तो अपन ने कॉम्प्रिहेंसिव बैच कर लिया, तो रिवीजन आपने कितनी बार किया था? रिवीजन मैंने 2 बार किया था, कंप्लीट रिवीजन। अच्छा, जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ 100%, ये जितने बच्चे मुझसे पढ़े उन्हें पता होगा, बीट इंटरमीडिएट, लॉ, ऑडिट, चाहे फाइनल, तो नोट्स बनाए थे आपने? नोट्स में पूरा बनाया था और खुद हाथ से लिखता था मैं। बहुत बढ़िया। पीडीएफ प्रिंट कभी नहीं किया मैंने। सारे नोट्स मैंने जब सर क्लास में पढ़ाते थे उसी टाइम हाथ से लिखता था। ये मैं अपने बच्चों को ज़रूर बोलूँगा कि भाई अगर मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, कामचोरी मत करो। आप कहते हो पीडीएफ लेके पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, मैं हमेशा, मेरा एक माइंडसेट है, जैसे ऐसे के अंदर भी बुक हमारी थोड़ी चार्ट बुक में है तो नोट्स की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, बट तब भी मैं ऐसे के भी नोट्स बनवाता हूँ कि यार एक बार जब आप नोट्स बनाओगे तो चीज़ें ना दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती हैं। वही पुराना जो ओल्ड स्कूल फार्मूला है कि भाई लिखोगे तो दिमाग में सेट होंगी बातें। यस सर। तो आपने जो लास्ट टाइम में मतलब पढ़ाई की एग्जाम से, इस बार मेरे ख्याल 3 दिन का ऑफ था, तो नोटबुक ही रेफर करी होगी? हाँ, सारी नोटबुक मैंने रेफर करी। उस टाइम कोई रिवीजन लेक्चर नहीं देखता था मैं, जो नोट्स बनाया था, जो रिवाइज किया था नोट्स से, उसी को बार बार रेफर करता था। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मतलब 2-3 बातें मुझे पता चली, इसने मुझे इंटरमीडिएट में भी पढ़ा था और इंटरमीडिएट में पढ़ा था यूट्यूब में। हाँ, इंटरमीडिएट में मैंने क्लास ली थी दूसरी सर से, पर बाद में जब मैंने यूट्यूब से अंकित सर का रिवीजन लेक्चर देखा, फिर मेरे को पता चला कि जितना मैंने पढ़ा है अभी तक उससे कई गुना ज़्यादा अभी मैं इससे सीख रहा हूँ। अरे उसके बाद फिर क्लैरिटी आई मेरे को इंटरमीडिएट में। फिर इंटरमीडिएट क्रैक कर दिया और उसके बाद फाइनल स्टार्ट किया। तो फाइनल में मतलब कैसे डिसाइड हुआ कि नहीं मुझसे ही लेनी है क्लास या अकेडमी में ही आना है? मतलब इतने सारे एजुकेटर्स हैं मतलब। नहीं, वो अनअकैडमी में आने से पहले भी मैंने एक क्लास ली थी। अच्छा। फेमस सर थे वो भी, पर उन्होंने जो क्लास दिया था उसमें मेरे को उतना जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था, जो लिंकेज चाहिए था, लिंकेज बैठ नहीं पा रहा था मुझे। फिर मैंने
अनिकेत सर का सर्च किया यूट्यूब पे, फाइनल्स का लेक्चर है क्या, तो लकीली सर ने लाइव बैच स्टार्ट किया ना, बिल्कुल सही बात है। नवंबर दिसंबर में अनअकैडमी में हमने इस बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था फाइनल का बैच, तो मुझे लगता है फर्स्ट टाइम में एक ऑल इंडिया रैंक का साथ में बैठा हुआ है। और मतलब देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ कि यार इस सब्जेक्ट में या फाइनल में कहीं भी शॉर्टकट की जगह नहीं है। मतलब कई बार बच्चों को लगता हो मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में है, बट इतना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने फेस करी है फाइनल्स में वो बिल्कुल शॉर्टकट्स पे डिपेंड ही नहीं रहते। डिपेंडेंट वो खोजते एक्सप्लेनेशन दो, मेरे को डिस्क्राइब करो, लिंकेज बताओ। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल स्टडी आपको करनी ही चाहिए, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, जो ABC एनालिसिस चलते हैं? नहीं 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 नहीं, ABC एनालिसिस बिल्कुल नहीं चलते फाइनल्स में। नहीं चलते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। क्योंकि जैसे 8, 9, 10, 11 जो चैप्टर है, हाँ, भाई सबने नॉर्मली बोला कि 5, 7, 10 नंबर का आता है। इस बार बट मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा मई 24 का, आपने तो दिया ही, आप तो एग्जाम करके आए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे उसमें से। उसमें से सर मैक्सिमम क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन पूछ रखे, MCQs भी पूछ रखे। अच्छा MCQ भी आए होंगे। हाँ। तो आप ये देखिए कि भाई ये जो है ना, ये सब्जेक्ट इज लाइक अ मदर, और जितने चैप्टर्स हैं वो सारे बच्चे हैं उसके। यस, तो जो एक माँ है अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। तो इंस्टीट्यूट ने दिया ज़रूर था वेटेज, लेकिन वेटेज को इतना फॉलो नहीं किया है। तो भाई आपको इक्वली पढ़ना है सब कुछ। पी तो सभी पढ़ते हैं, सबने पढ़ना ही है, बट हर एक चैप्टर, चाहे स्टैंडर्ड का पार्ट, चाहे 8, 9, 10 हो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक बात और आपसे पूछनी है, RTP MTP वाले क्वेश्चन आपने देखे थे? बिल्कुल सर, RTP MTP मैंने प्रॉपर बैठ के 3 घंटे का टाइमर लगा के और क्वेश्चन सॉल्व करता था। बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन लिख के एकदम प्रॉपर, जैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एग्जाम में लिखते हैं हम, वैसे लिखता था और पूरा सॉल्व करके फिर आंसर शीट जो ICAI ने दिया रहता है उसे इवैल्यूएट करता था। बहुत बढ़िया। और लकीली तीनों में मैं पास हो गया है। दो MTP और RTP दी थी मैंने। फिर अच्छा। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ। नहीं वो मैंने बिल्कुल इनसे जरूरी पूछा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इन्होंने 3, मतलब 2 RTP, 2 MTP और 2 एक MTP और अटेम्प्ट किया आते और एक RTP, मतलब करीब करीब मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं तीनों में मिला के। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यार कि आप ये मत सोचो कि आपने पढ़ लिया, वही जो ओल्ड स्कूल फार्मूला है वही मैं आपको बोलूँगा जो इंटरमीडिएट में आप कर रहे थे, कि भाई आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही होगी। मेरी इस बार कई बच्चों से इंटर में भी बात हुई। इंटर में एक बच्चा भी यहाँ पे है, उसके 89 मार्क्स ऑडिट में। कल एक बच्चे है उसके 93 मार्क्स ऑडिट में। Oh my God। तो मैं क्रेजी फील कर रहा हूँ, मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार। तो मैंने सबसे एक बात की, जैसे आपने बोला, तो कल जो बच्चा बैठा था इसके 89 मार्क्स थे, उसने बोला कि सर मैंने 100 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस की। भाई ने भी 40 से 50 क्वेश्चन किए। भाई मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आप पुराने मतलब जो चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यार ये करना है आपने, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना ही है। शॉर्टकट में मत भागो, ABC एनालिसिस से मत भागो, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? आर्टिकल शेप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सभी टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मुझे लगता है वो चीज़ें फिर थोड़ा थोड़ा डिफर हो जाती हैं। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो देखो ऑडिटिंग के इसने चीज़ें बताई, और मैं एक दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहता हूँ। यस सर। बहुत सारे लर्नर्स जो भी पास हुए इंटरमीडिएट, भाई 2-2.5 साल का गैप होता है, तो पहले मतलब कैसे स्टार्ट करें? पहले आर्टिकलशिप सेलेक्ट कर लें या पहले स्टडीज शुरू कर दें? आर्टिकलशिप सेलेक्ट तो करना रहता है, पर स्टडीज हमें मेन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हमें मेन पर्पस है CA बनना। बिल्कुल ठीक बात। तो स्टडीज शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड हमें स्टार्ट FR एंड AFM अभी हो गया, हमारे टाइम SFM था। हाँ नहीं, मैं बच्चों से ये कहता हूँ भाई पहले दोनों आप कर लो, हाँ, AFM और FR, चेंज नहीं आते इसमें, कम नहीं आते नहीं, हैं। चेंज बहुत कम आते हैं इसमें। तो ये मतलब कितने टाइम फ्रेमवर्क में कंप्लीट कर लेना चाहिए कि भाई इंटर पास हो गए कि 10 महीने, 12 महीने, 8 महीने, कब तक? हमारे टाइम 3 साल का आर्टिकलशिप था, तो हम लोग 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते थे, मुझे लगता है अभी 8-9 महीने में या कंप्लीट 8-9 महीने में मैक्सिमम कंप्लीट कंप्लीट कर कर लेते ले। थे। हाँ, तो अब उसके बाद आप जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑडिट लास्ट में किया और मेरे ख्याल DTI IDT लास्ट में किया हुआ, हाँ, DTI IDT एंड नॉट। बट उसमें तीनों ही सब्जेक्ट इतने लेंदी है कि इसमें टाइम तो लगता ही है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। अब बीच में एक चीज़ और आ गई है, SPOM आ गया भाई, SPOM। तो उसको भी मैनेज करना ज़रूरी है। लेकिन पहले आप AFM और FR से स्टार्ट करें, फिर ग्रेजुअली मुझे लगता है आप आगे बढ़ सकते हैं चीज़ सब्जेक्ट के लिए। यस, और मुझे लगता है 8-9 महीना वो कंप्लीट करना चाहिए। 8-9 महीने में कंप्लीट। तो मतलब वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, आपने जो है ऑलरेडी पढ़ा है अनअकैडमी में, तो सारे सब्जेक्ट जो आपने किए हैं, तो इसमें आपने रिवीजन कितनी बार किया था? सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन मैंने 2 बार किया था, प्रॉपर रिवीजन। हाँ, प्रॉपर रिवीजन, ये बहुत सही बात है। स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल ठीक बात है। कल मैं एक बच्चे से और बात कर रहा था, उसने बोला कि ये डिपेंड नहीं करता है आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हो। Yes. आप 5 बार ही कर लो, उससे कोई फर्क नहीं करता। आप डिटेल्ड रिवीजन करिए 2 बार,
यस जैसे हम यूट्यूब में मैं रिवीजन लेक्चर मैंने अपलोड किया और भी करूँगा मैं, 8 घंटे का मेरा सिर्फ वॉल्यूम 1 का है, तो करते करते वो 24-25 घंटे का सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, वो 24-25 घंटे का तो बैच बन जाता है कई बार लोगों का। तो अब 24-25 घंटे का रिवीजन है, चलो आप 1.5 में आप देख लेते हो, तो 16-18 घंटे का तो भाई आपको कम से कम भी 2-3 बार रिवीजन करना चाहिए अच्छे से। और एक बार मुझे लगता है सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी बिल्कुल ज़रूरी है सर। क्योंकि टीचर के वीडियो से आप करिए वो अच्छी बात है, मैंने आपको मेन बैच करा दिया, कहीं से भी आपने मेन बैच कर लिया, आप रिविजनरी वीडियो से करिए, बट मुझे लगता है सेल्फ स्टडी जो बच्चे को एक बार पूरा खुद से स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। उससे लिंकेज बैठती है सर, लिंकेज हम लिंक कर पाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक हो रही है, कहाँ से हमें किधर से लिखना है। क्वेश्चंस पढ़ के जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें याद आता है सेल्फ स्टडी में ये पढ़ा था। जो सेल्फ स्टडी हम खुद से करते हैं वो बहुत इजीली हमें माइंड में सेट हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हमारे माइंड उस टाइम एक्टिव होता है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हाँ। और रिविजन लेक्चर में हम लोग एक्टिव होते हैं पर हम देख रहे वो होते हैं बात निकल गई होती है चीज़ें ना, मेन बैच में आप करते हैं तो थोड़ा माइंड एक्टिव होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मुझे इससे पता लगी कि भाई आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझसे भी ना पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप कोई भी MTP RTP मुझे लगता है यस आपको एक बार अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि मतलब इन्होंने भी यही किया। मैं किसी टीचर को कुछ बोलूँगा नहीं, बट मैं अगर आप मुझससे भी पढ़ रहे हो, ये आपका रियलिटी चेक है कि भाई आप MTP RTP एक बार अटेम्प्ट करिए। अगर चलो ठीक है यार 70-80% तो बन जाता है, 20-25-30% नॉर्मल लॉस है, हाँ, लेकिन अगर आप 40-50% से कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब कंटेंट मिस हो रहा है, कंटेंट मिस हो रहा है। मिस हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मतलब मैं आपको फिर भी बोलूँगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कंटेंट पे काम करना चाहिए और थोड़ा स्ट्रॉन्ग अपनी प्रिपरेशन करिए, और एवरेज के लिए तैयारी मत करिए कि भाई मैं 50-55 नंबर ले, और तो वैसे ही बदनाम है। नहीं, एवरेज पे बिल्कुल नहीं कर सकते सीए में। सीए में हमें डेफिनेटली फुल कवरेज करना चाहिए कभी भी। बिल्कुल ठीक बात है। एवरेज कभी करना ही नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी रिस्की। उसमें सीए में चांस ही नहीं है एवरेज मतलब करने ही में। सही बात है। तो आप तैयारी बढ़िया करिए, कंटेंट अपना करिए, और जो नोट्स अगर आप बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी लास्ट टाइम में नोट्स से रिवीजन किया, और सबसे बड़ी बात नोट्स जब आप बनाते चीज़ें इम्प्रिंट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि बच्चों को 3 कोई ऐसे मंत्र दे दो ऑडिट में, बुलेट पॉइंट शॉर्ट में 3, कि हाँ भाई ये भी एग्जाम्शन नहीं आए जो हमें सुन रहे हैं। फर्स्ट तो सर ने बताया है कि हमें नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से लिख के, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकेंड, हमें ऑडिट का प्रॉपर एक सेल्फ स्टडी करना है, उसके बाद 2 प्रॉपर रिवीजन करना है, एकदम फुल रिवीजन स्टार्ट से एंड तक। ऐसा नहीं कि आधा छोड़ देते हैं बाद में करेंगे, फिर सेकेंड रिवीजन में कवर हो जाएगा, थर्ड रिवीजन में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं। रिवीजन स्टार्ट करें हम तो पूरा ही स्टार्ट से लास्ट तक करके फिर फिनिश करना है। और लास्ट हमें जब भी पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए दोनों, उसके बाद हमें RTP और MTP ये दोनों लिखना ही है। चाहे प्रीवियस अटेम्प्ट का लेके हम लिख सकते हैं, या फिर हमारा RTP MTP आ गया है वो लिख सकते हैं। अप्रोप्रिएट ही रहेगा कि प्रीवियस ही अटेम्प्ट का लेके हम लोग लिख ले, क्योंकि हमारे पास RTP MTP थोड़ा कभी कभी लेट आता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, बच्चे का देखो 3 बातें इन्होंने बताई है कि एक बार आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, चीज़ें इम्प्रिंट हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको डिटेल्ड रिवीजन करना चाहिए। और तीसरी बात, RTP MTP। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि भाई RTP MTP या तो इस अटेम्प्ट की हो या पिछले अटेम्प्ट की हो, ठीक है, आप कभी भी करिए, लेकिन 2 MTP 1 RTP करिए ज़रूर। इसलिए नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इसलिए कि आपकी क्या आपका कंटेंट स्ट्रांग है और क्या आपको उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बच्चा नेपाल से मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं ऑफलाइन में, मतलब बहुत। तो मेरा मतलब बहुत क्लोज है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं, बट अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ाए हैं नेपाल के। तो जब इससे बात हुई ना, इसने कहा नेपाल से, मन खुश हो जाता है। क्योंकि देखो इतनी दूर आके तैयारी करना, फिर मुंबई में आर्टिकलशिप, बेंगलोर में JP मॉर्गन, और मतलब सिचुएशन है, फैमिली से दूर है, तैयारी करना, स्कोर करना AIR बहुत बड़ी बात है। तो ऋषभ, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं अब आप CA बन चुके हैं, इसके बाद यू विल सक्सीड फॉर श्योर इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।